नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे आप बृहस्पतिवार गुरुवार की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति विद्या और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो, उनके घर में धन धान्य के भंडार सदा भरपूर रहते हैं और घर में शुभ मंगल कार्य होते रहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। हल्दी मिश्रित जल से बृहस्पति देव को स्नान कराएं। हल्दी का टीका, चने की दाल, गुड़, मुनक्का, घी का दीपक, पुष्पमाला आदि से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने के उपरांत बृहस्पतिवार की व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है बंधुओं, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भला दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तुम्हारे पास तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु बंधुओं, साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं मिली। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुमसे जैसा बताऊं वैसा ही तुम करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया और वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन
के बगैर रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई, लेकिन उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को ही कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखा रहने की पूरी बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम व्रत ही तो करती हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और व्रत कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़शाला से जाकर चना और गुड़ लेकर आईं, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब दोनों के सामने समस्या यह थी कि पीला भोजन कहां से लाएं। दोनों बहुत दुखी हुईं, लेकिन बंधुओं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह सभी बृहस्पतिवार को पूजा करने लगी, बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब उनकी दासी ने बोला, दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार बड़ा आलस्य करती थी। आलस्य के कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया, इस कारण बड़े कष्ट सहे हैं। अब बृहस्पति देव की कृपा से जैसे तैसे धन प्राप्त हुआ है, तो फिर से तुम आलस्य ना करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो
और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर बंधुओं रानी अपना धन शुभ कार्यों में लगाने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। तदुपरांत प्रसाद वितरण करना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।